Hello guys, how are you? Hope you guys are good. Today we will discuss lesson 4, A Question of Trust by Victor Canning. Now I will give you introduction about the lesson. This is the story of two burglars who want to rob the same safe. ये जो स्टोरी है वो दो चोर के बारे में है जो एक सेम सेफ को तिजोरी को लूटना चाहते थे। द नेम ऑफ द फर्स्ट बर्गलर इज हॉरेस डेनबी। जो पहला चोर है उसका नाम हॉरेस डेनबी है। ही गोज टू रोब अ सेफ। वह एक सेफ को तिजोरी को लूटने जाता है। देयर ही मीट्स अ यंग लेडी हु प्रिटेंड्स हरसेल्फ टू बी द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस। वहां पर हॉरेस डेनबी एक यंग लेडी को मिलता है जो खुद को उस घर की मालिक की वाइफ बताती है। बट इन रियलिटी शी इज ऑल्सो अ बर्गर। लेकिन जो असलियत है उसमें वो खुद भी एक चोर होती है। इस स्टोरी के अंदर टू बर्गलर है, टू करेक्टर है, एक हॉर्स डेनबी और दूसरी जो लेडी है जो खुद बर्गलर है वो ओनली टू करेक्टर है। द होल स्टोरी राउंड अबाउट दिस टू करेक्टर। हॉर्स ओपन द सेफ फॉर हर। और जो हॉरेस डेनबी है वो उसके लिए तिजोरी को खोलता है। He leaves his fingerprints all over the room। और वह पूरे घर में अपनी उंगलियों के निशान छोड़ देता है। द लेडी enjoys jewels। और जो लेडी है वो ज्वेलरी का आनंद लेती है। एंड हॉर्स डेनबी इज अरेस्टेड बाय द पुलिस। और हॉर्स डेनबी को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। नाउ ही इज असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन प्रिजन। अब वह एक लाइब्रेरी का किसी एक प्रिजन में जेल में लाइब्रेरी का असिस्टेंट है। Lesson 4, A Question of Trust. It is said that you must set a thief to catch a thief। यह कहा जाता है कि एक चोर को पकड़ने के लिए आपको एक चोर की जरूरत होती है। But it is also said that there is honor among thieves। परंतु यह भी कहा जाता है कि जो चोर हैं उनके बीच में एक सम्मान होता है। ऑनर मैंने सम्मान। Which saying does this story illustrate? क्या यह कहावत इस कहानी में से सिद्ध होती है? Read and find out. Question 1. What does Horace Denby like to collect? Horace Denby क्या इकट्ठा करना पसंद करता था? Horace Denby is a book lover। Horace Denby एक बुक लवर है। He likes to collect books। उसे बुक्स इकट्ठी करनी पसंद है। He loves rare and expensive books। वह दुर्लभ और महंगी पुस्तकों को पसंद करता है। Question 2. Why does he steal every year? वह हर साल चोरी क्यों करता है? Every year he breaks a safe। हर साल वह एक सेफ को तोड़ता है। With this money he buy books। और उन पैसों से वह किताबें खरीदता है। The stolen money lasts for 12 months। और जो वह पैसा चुराता है वो 12 महीना तक चल जाता है। Then he steals again the next year। और वह अगले वर्ष फिर से चोरी करता है। Everyone thought that Horace Denby was a good honest citizen। हर कोई सोचता है कि जो हॉर्स डेनबी है वो एक अच्छा और ईमानदार सिटीजन है। He was about 50 years old and unmarried। वह 50 साल का है और अविवाहित है। He lived with a shop housekeeper who worried over his health। वह अपने हाउसकीपर होता है जो घर की देखभाल करता है उसके साथ रहता है। Who worried over his health। जो हॉर्स डेनबी की हेल्थ की चिंता करता है। In fact, he was usually very well and happy except for a attack of hay fever in summer। जो हॉर्स डेनबी है वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है सिवाय इसके कि उसको गर्मियों में हे फीवर जो जुकाम है उसकी किसी जो हे फीवर होता है जिसको किसी भी चीज से एलर्जी हो जाती है और वो चीखने लग जाता है उसका अटैक आता है। He made locks and was successful enough at his business to have two helpers। He made locks वह ताले बनाता है और उसके काम में वह बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है और उसने अपने पास दो हेल्पर भी रख रखे हैं। Yes, Horace Denby was good and respectful। हाँ, हॉरेस डेनबी एक अच्छा और सम्मानजनक व्यक्ति है बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। परंतु पूरी तरह से ईमानदार नहीं है। 15 years ago 15 साल पहले हॉरेस had served his first and only sentence in a prison library। हॉरेस ने अपनी पहली और एकमात्र सजा एक लाइब्रेरी की जेल में बिताई। He loved rare expensive books। वह दुर्लभ रेयर में दुर्लभ
जो मिलनी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है, और एक्सपेंसिव मीन्स कीमती बुक्स को पढ़ना उसको पसंद था। सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर, इसलिए वह हर साल एक सेफ तिजोरी को लूटता था। ईच ईयर ही प्लान केयरफुली जस्ट व्हाट ही वुड डू, और हर साल वह एक प्लान बनाता केयरफुली, सावधानी से, कि उसको क्या करना है। स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 ईयर, और वह इतना चुराता कि जो अगले 12 महीनों तक पर्याप्त होता। एंड सीक्रेटली बोर द बुक ही लव्ड थ्रू एन एजेंट, और एक एजेंट के द्वारा वह उन पुस्तकों को खरीदता जिनको उसको पढ़ना पसंद था। Now walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. जुलाई की तेज धूप में चलते हुए वह महसूस करता है कि इस साल भी जो उसकी चोरी है वो उसी प्रकार से सक्सेसफुल होगी जिस प्रकार से पहले के ईयर्स में हुई है। For 2 weeks he had been studying the house at Shotover Grange, looking at its room, its electric wiring. 2 सप्ताह तक उसने जो छोटावर ग्रेंज का हाउस है उसके बारे में स्टडी की, उसके घर के रूम्स के बारे में, उसके इलेक्ट्रिक वायर्स के बारे में, इस पाथ उसके रास्ते के बारे में, और उसके गार्डन के बारे में। This afternoon, the two servants who remained in the Grange while the family was in London. जो ग्रेंज छोटावर ग्रेंज हाउस है उसकी जो फैमिली है वो लंदन में रहती है, और उसके जो सर्वेंट है वो दोपहर को कहीं पे मूवी देखने जाने वाले थे। Horse saw them go, horse ने उनको जाते हुए देखा, and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose. वह बिल्कुल ठीक था सिवाय इसके कि उसकी नाक में उसे हे फीवर का थोड़ा सा अटैक महसूस हो रहा था। He came out from behind the garden wall. वह बाग की पीछे की दीवार से घर के अंदर आया। His tools carefully packed in a bag on his back, और उसने अपनी पीठ पर टूल्स औजारों का एक बैग टांग रखा था। There were about 15,000 pounds worth of jewel in the Grange safe. जो छोटावर ग्रेंज हाउस है उसकी जो सेफ है तिजोरी है उसमें 15,000 पाउंड के गहने थे। If he sold them one by one, अगर वह उनको एक के बाद एक करके बेचेगा, he expected to get at least, उसे उम्मीद थी कि 5,000 enough to make him happy for another year. उसे उम्मीद थी कि इस साल उसे इस सेफ से 5,000 पाउंड मिल जाएंगे जिससे कि उसका ये सारा साल पूरी अच्छी तरह बीत जाएगा। There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn. autumn मैंने पतझड़ की ऋतु में 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक्स सेल के लिए आने वाली थी। Now he would get the money he wanted to buy them. और अब वह पैसे प्राप्त कर लेगा ताकि वह उन बुक्स को खरीद सके। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. उसने देखा, हॉर्स डैनवी ने क्या देखा कि जो हाउसकीपर है घर की देखभाल करने वाले हैंग द की, उन्होंने चाबी को टांग दिया टू द किचन डोर, जो किचन का डोर होता है दरवाजा होता है, ऑन अ हुक आउटसाइड, उसके हुक पे बाहर की ओर उसने चाबी को टांग दिया। ही पुट ऑन ए पेयर ऑफ ग्लव्स, जो हॉर्स डैनवी है उसने ग्लव्स पहने। टुक द की, चाबी ली, एंड ओपन द डोर, और डोर को खोल लिया। He was always careful not to leave any fingerprints. वह हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि कहीं पर भी उसकी उंगलियों के निशान न रह जाए। A small dog was laying in the kitchen. किचन के अंदर एक छोटा सा कुत्ता लेटा हुआ था। It stirred मैंने हिलना वह हिला, made a noise शोर किया, and moved its tail in a friendly way. Friendly मैंने मित्रतापूर्ण ढंग से उसने अपनी पूंछ को हिलाया। All right, शेरी, शेरी डॉग का नेम लेके वह कहता है हॉर्स डैनबी, ठीक है शेरी। हॉर्स सैड एज ही पास, हॉर्स डैनबी ने कहा जैसे ही वह कुत्ते के पास से गुजरा। ऑल यू हैड टू डू कीप डॉग क्वाइट वाज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स। अगर आप चाहते हैं कि आप कुत्ते को शांत रखें तो आपको कुत्ते को उसके नाम से बुलाना चाहिए। एंड शो देम लव, और उनको प्यार दिखाना चाहिए। द सेफ वॉज इन द ड्रॉइंग रूम, और जो तिजोरी थी वो ड्रॉइंग रूम में थी। बिहाइंड अ रेदर पुअर पेंटिंग, एक पुरानी पेंटिंग के पीछे। हॉर्स वंडर्ड फॉर अ मोमेंट, हॉर्स ने 1 मिनट के लिए हैरान हुआ। वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर इंस्टेड ऑफ बुक्स, उसे बुक्स कलेक्ट करने की बजाय पिक्चर्स को कलेक्ट करना चाहिए। बट दे टुक अप टू मच रूम, परंतु वे बहुत ज्यादा स्पेस लेती है। इन अ स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर, इसलिए छोटे घर के लिए
किताबें ही अच्छी थी। देयर वाज ए ग्रेट बॉल ऑफ फ्लावर ऑन द टेबल। मेज के ऊपर फ्लावर्स का एक बहुत बड़ा बॉल रखा हुआ था। हॉर्स फेल्ट हिज नोज टिकल और हॉर्स ने अपनी नाक में थोड़ी सी खुजली महसूस की। ही गेव ए लिटिल स्नीज, वह चीखने लगा। एंड देन पुट डाउन हिज बैग, और अपने बैग को नीचे रख दिया। ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स, उसने अपने औजारों को सावधानी पूर्वक अरेंज किया। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट रिटर्न। उसके पास 4 घंटे थे। The safe was not going to be hard to be open. सेफ को खोलना मुश्किल नहीं था। After all, he had lived with locks and safes all his life. क्योंकि उसने अब पूरी जिंदगी तालों और तिजोरियों के साथ ही बिताई थी। The burglar alarm was poorly built. और जो चोर को पकड़ने, बर्गलर मैंने चोर को पकड़ने वाला आराम था, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं था। He went into the hole to cut its wire. वायरमैन ने तार, वह होल में गया और उसकी तार को उसने काट दिया। He came back, वह वापिस आया। And sneezed loudly, और जोर से चीखने लगा। As the smell of flower came to him again, जैसे ही फूलों की खुशबू उसको दोबारा आई। How foolish people are when they own valuable things. लोग कितने मूर्ख होते हैं जब उनके पास इतनी ज्यादा कीमती चीजें होती हैं। हॉर्स डैनबी ने सोचा। ए मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब दिस हाउस। एक मैगजीन के आर्टिकल में उस घर के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। गिविंग ए प्लान ऑफ ऑल द रूम। ए मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब दिस हाउस। ए मैगजीन के आर्टिकल में इस घर के बारे में बताया गया था। गिविंग ए प्लान ऑफ ऑल द रूम, और एक सभी रूम्स के प्लान के बारे में बताया गया था। इन पिक्चर ऑफ दिस रूम, और इस रूम की पिक्चर भी दी गई थी। द राइटर हैड इवन मेंशन्ड दैट द पेंटिंग हाइड ए सेफ, और राइटर ने यह भी मेंशन किया था कि एक पेंटिंग के पीछे तिजोरी है। बट हॉर्स फाउंड दैट द फ्लावर वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। हिंडरिंग मैंने बाधा डालना, लेकिन जो हॉर्स डैनबी है उसने देखा कि जो फ्लावर्स है वो उसके काम में बाधा डाल रहे हैं, क्योंकि फ्लावर्स की जो खुशबू है उसके कारण उसको हे फीवर का अटैक आ रहा था और वह बार बार छींक रहा था। He buried his face in his handkerchief, और उसने अपने रुमाल के साथ अपने मुंह को ढक लिया। Then he heard a voice say from the doorway, और उसे दरवाजे से एक आती हुई आवाज सुनी। What is it? यह क्या है? एक कोल्ड और हे फीवर, जुखाम या हे फीवर। Before he could think, उससे पहले कि वह सोचता, हॉर्स ने कहा हे फीवर, एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और वह दोबारा छींकने लगा। The voice went on, आवाज दोबारा आई। You can cure it with a special treatment, you know. तुम्हें इसका इलाज एक स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ करवाना चाहिए। If you find out just what plant give you the disease, अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि किस प्लांट के कारण तुम्हें ये बीमारी है, I think you would better see a doctor, और या तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। If you are serious about your work, अगर तुम अपने काम के लिए इतने सीरियस हो, I heard you from the top of the house just now, मैंने तुम्हें घर के ऊपर से सुना है अभी अभी।